हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो की शुरुआत हम करने वाले कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ अपडेट्स के साथ। उसके बाद हम ऑप्शन चेन और निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले न्यूज़ निकल कर आ रही है आरवीएनएल इस कंपनी के बारे में। इस रेलवे स्टॉक को 143 करोड़ का ऑर्डर मिल चुका है और ये स्टॉक ऑलरेडी 221% ऊपर चला गया है पिछले 2 साल में। और मंडे के दिन भी ये स्टॉक फोकस में रहने के चांसेस है, मतलब इसमें आपको वॉलेटिलिटी देखने मिल सकती है। इंट्राडे के लिए अच्छा स्टॉक माना जा रहा है। उसके बाद सेकेंड न्यूज़ निकल कर आ रही है कोचिन शिपयार्ड कंपनी के बारे में। इसका ऑलरेडी ऑर्डर बुक 22,500 करोड़ का है। और जो न्यूज़ निकल कर आई है वो ये है कि एमओयू साइन किया है इन्होंने एसडी कोरिया शिप बिल्डिंग एंड ऑफशोर इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड के साथ। इसका फ्यूचर में अच्छा इसमें असर देखने मिल सकता है कंपनी के फाइनेंशियल रिपोर्ट्स के ऊपर। और दोस्तों, थर्ड न्यूज़ निकल कर आ रही है एलोन मस्क के बारे में कि इसने एक पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म की है जिसका नाम रखा है अमेरिका पार्टी। तो इसका इफेक्ट देखते हैं हम कि क्या निकलता है अमेरिकन पॉलिटिक्स में, और अगर अमेरिकन पॉलिटिक्स में इसका इफेक्ट होगा तो स्टॉक मार्केट पे भी इफेक्ट होने के चांसेस होंगे। दोस्तों, अब हम बात करते हैं निफ्टी की ऑप्शन चेन के बारे में। आप देख सकते हैं स्पॉट प्राइस 25,461 पे अभी निफ्टी क्लोज हुआ है। इसके सबसे करीबी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं जिससे हमें एक रेंज मिल जाएगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे 25,500 का लेवल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे 77.32 लैक्स ओपन ऑर्डर्स लगे हुए हैं। किसके? कॉल राइटर्स के ओपन ऑर्डर्स, यानी इतने ऑर्डर अभी एग्जीक्यूट नहीं हुए हैं। और कॉल राइटर यानी कॉल सेलर्स, तो जिसने कॉल सेल किया हो। तो कॉल सेलर्स के अगर यहाँ पे इतने ज़्यादा ऑर्डर लगे हुए हैं, इसलिए ये एक्ट करेगा एज अ रेजिस्टेंस। और उसके बाद सपोर्ट की बात करें तो 25,400 के लेवल पे हमें सपोर्ट ज़्यादा देखने मिल रहा है। यहाँ पे 54.98 लाख ओपन ऑर्डर्स लगे हुए हैं एज कम्पेयर टू 42.39 लाख ओपन ऑर्डर कॉल राइटर के। तो यहाँ पे पुट राइटर के 54.98 लाख ओपन ऑर्डर्स लगे हुए हैं, तो ये एज ए सपोर्ट का काम करेगा। तो हमें यहाँ पे देखने मिल रहा है कि सपोर्ट ये लेवल है, रेजिस्टेंस तो अभी बहुत करीब में है। इसके बाद का रेजिस्टेंस हमें देखने मिल रहा है 25,600 का लेवल। तो ओवरऑल 25,400 से लेकर 25,600 के बीच में मार्केट ट्रेड करता हुआ हमें दिखाई दे सकता है। अब हम क्या करते हैं, हम चार्ट ओपन कर लेते हैं, डिटेल में इसका एनालिसिस करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको चार्ट देखने मिल रहा है। यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें देखनी पड़ेगी, जैसे कि पहले तो मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे इसके जो सबसे पहला रेजिस्टेंस होगा वो होगा 25,600 का लेवल। जब ये 25,500 क्रॉस करेगा तब उसके बाद 25,600 का पहला रेजिस्टेंस होगा और 25,670 का सेकेंड रेजिस्टेंस होगा। बात करें सपोर्ट की तो 25,375 पहला सपोर्ट है, 25,300 लेवल इसका सेकेंड सपोर्ट है। ये देखिए, मार्केट ओपन होने के साथ पहले तो नीचे गिर गया, फिर यहाँ पे साइडवेज चलने के बाद अचानक से मार्केट क्लोज होते टाइम एक अपसाइड रैली हमें देखने मिली थी और मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया। अब दोस्तों, यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक चैनल के बीच में भी ये ट्रेड कर रहा है। मैं यहाँ पे एक चैनल आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। देखिए, कुछ इस तरह से अगर मैं यहाँ पे एक चैनल ड्रॉ कर देता हूँ तो हमें यहाँ पे देखने मिलेगा कि एक चैनल की तरह चैनल के अंदर ये ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे निफ्टी आप देख सकते हैं जिसमें अपसाइड की ओर यहाँ पे डिमांड जोन आ रहा है। तो यहाँ पे मार्केट में सेलर्स एक्टिवेट हो जा रहे हैं और सेल करने के बाद जब ये नीचे टच कर रहा है, यहाँ पे सप्लाई जोन आ रहा है, तो यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट हो रहे हैं। तो ये देखिए, कुछ इस तरह से ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे बहुत ही बढ़िया चांस है इसके अंदर, अगर ट्रेड करता रहे तो यहाँ अप साइड में पुट बाय करने का और लोअर साइड में कॉल बाय करने का, ये बहुत ही बढ़िया चांस यहाँ पे निकल कर आ रहा है। अगर इसको ऊपर जाना है दोस्तों तो इस चैनल के बाहर यहाँ पे एक से दो कैंडल क्लोज करनी पड़ेगी। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये चैनल के बाहर तो गया था लेकिन कैंडल ऊपर एक ही कर पाया क्लोज और सेकंड कैंडल फिर से नीचे क्लोज हुई। तो एटलीस्ट दो कैंडल्स यहाँ पे इसने क्लोज करने चाहिए ऊपर। उसके बाद इसके चांसेस है यहाँ से ऊपर जाके 25,600 का लेवल टच करने के, और उसके बाद 25,670 का लेवल। और अगर यहाँ पे नहीं जा पाता तो यहाँ से हमें और यहाँ पे गिरावट देखने मिलेगी, फिर नेक्स्ट गिरावट जा सकती है 25,300 तक ये नीचे जा सकता है। ये मीडियन जो लाइन चल रही है इसका आपने ध्यान रखना है। जैसे ही ये मीडियन की लाइन नीचे की ओर जाती है, यहाँ पे सेलिंग प्रेशर और बढ़ जाएगा और यहाँ से और ज़्यादा मार्केट के गिरने के चांसेस बनेंगे। दोस्तों, बात करें सेंसेक्स की तो सेंसेक्स भी सेम एक चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है। फिलहाल इसका सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 83,495, जो कि ब्रेक हो सकता है अगर ये गैप अप ओपन होता है तो इसलिए हम लोग जो मेन रेजिस्टेंस हमारा मान के चलेंगे वो है 83,900 का लेवल। उसके बाद 84,100 का लेवल, ये दो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होने वाले। सपोर्ट की बात की जाए तो 83,143 पहला सपोर्ट होगा, 82,878 सेकंड सपोर्ट होगा। ओवरऑल इस रेंज के अंदर ट्रेड करने की चांसेस है सेंसेक्स के, और मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि यहाँ से अपसाइड चला जाए। यहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं, एक चैनल ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए, कुछ इस तरह से अगर हम यहाँ पे एक चैनल ड्रॉ करते हैं, देखिए इसके अंदर ही ये सेंसेक्स भी ट्रेड कर रहा है। तो ये चैनल अगर आप ड्रॉ कर लेते हो तो आपको अच्छे से समझ आएगा कब क्या बाय करना है और कब क्या सेल करना है। इस तरह से ये ट्रेड करने के इसके भी चांसेस है।
दोस्तों अब मैं आपको हमारे इस टेलीग्राम ग्रुप के बारे में बताना चाहूँगा, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो आप, इसमें आपको डेली इंपॉर्टेंट न्यूज़ अपडेट्स मिल जाएंगे। साथ ही में आप देख सकते हैं मार्केट ओपन होने से पहले जो स्टॉक्स यहाँ पे न्यूज़ में रहने वाले हैं वो सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और आप देख सकते हैं क्वार्टरली रिजल्ट एनालिसिस, जैसे अभी फर्स्ट क्वार्टर का जो सीजन चल रहा है, तो अभी यहाँ पे एक एक करके सभी में यहाँ पे रिजल्ट अपलोड कर दूंगा। तो ये ग्रुप आप जरूर ज्वाइन कीजिए, इसका आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, आप मार्केट में अप टू डेट रह पाओगे। डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी, क्लिक कीजिए और ज्वाइन कीजिए। दोस्तों ये बैंक निफ्टी का आपको ग्राफ दिख रहा है, मैंने फ्राइडे के दिन ड्रॉ किया था। मैं आपको कहा था कि ये ट्रेंड लाइन को एज अ रेजिस्टेंस लेते हुए बैंक निफ्टी चल रहा है, और जैसे ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होती है यहाँ से हमें अपसाइड में मोमेंटम देखने मिलेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन में ब्रेकआउट हो गया, और ब्रेकआउट होने के बाद हमें कितना अच्छा मोमेंटम देखने मिला, लगभग 200 पॉइंट्स का यहाँ पे हमें मोमेंटम देखने मिला है अपसाइड में। अब किस तरह से ट्रेड कर सकता है दोस्तों, इसमें एक बहुत अच्छी बात यह है कि ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है, साथ ही साथ ये 20 EMA लाइन के ऊपर चला गया है। आप देख सकते हैं जो 20 EMA की लाइन आ रही है इसके ऊपर चला गया है मार्केट। अब इसमें क्या होगा, बैंक निफ्टी को 57,175 ये जो लेवल है ये ब्रेक करने का बहुत ज़रूरी है। अगर ये ब्रेक करता है तो ये 57,500 तक जा सकता है, मंडे के दिन यहाँ तक टच कर सकता है। ये हमारा होगा टारगेट होगा ये हमारा। उसके बाद बात करें अगर डाउन साइड की, तो सबसे इंपॉर्टेंट इसका सपोर्ट है 56,830 का लेवल। इसके अगर नीचे जाता है तो फिर इसके चांसेस है 56,546 के लेवल को टच करने के। ये भी हमारा टारगेट है, ये है पुट साइड के लिए टारगेट। तो ओवरऑल जो रेंज रह सकती है निफ्टी की वो ये रेंज के अंदर ट्रेड कर सकता है दोस्तों। और अगर ये ब्रेकआउट होता है तो यहाँ से हमें बहुत बड़ी रैली देखने मिल सकती है अपवर्ड, और ये डाउन साइड की ओर भी ब्रेक डाउन होता है ये लेवल, तो यहाँ से भी डाउन साइड की ओर लगभग 500 पॉइंट्स की हमें रैली देखने मिल सकती है। और दोस्तों आपके पास अगर स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने के लिए ऐप नहीं है तो आप हमारे लिंक से आप स्टॉक्स में फ्री में अकाउंट ओपन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। आप स्टॉक्स में ओवरऑल बहुत ही बेहतरीन फीचर्स हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं OI एनालिसिस डायरेक्टली आप कर सकते हो। ये देखिए ओपन इंटरेस्ट आपको ग्राफ के फॉर्मेट में दिखाया जाता है, निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी सबका आपको यहाँ पे दिखाया जाता है। OI दिखाया जाता है, चेंज इन OI दिखाया जाता है, PCR दिखाया जाता है। उसके बाद MTF स्मार्ट लिस्ट, यानी आप अगर मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी का भी यूज़ कर सकते हो। फिर फ्यूचर्स हीट मैप, इसमें क्या होगा आपको देखिए निफ्टी 50 में कौन से स्टॉक्स के फ्यूचर्स अपसाइड में है और कौन से स्टॉक्स के फ्यूचर्स डाउन साइड में, ये आपको देखने मिलेंगे। इसका फ़र्क ये होगा कि आपको स्टॉक्स कहीं अलग से ढूंढने नहीं पड़ेंगे, आप डायरेक्टली ये स्टॉक पे एनालिसिस करके इसमें ट्रेड कर सकते हो। इसमें आप सेक्टर वाइज भी देख सकते हो, ये देखिए ऑटो सेक्टर, बैंक, केमिकल, कंस्ट्रक्शन आपको पूरा डिटेल में यहाँ पे दिया गया है। अगर आप ऑप्शन में ट्रेड करते हो तो ऑप्शन के लिए भी आपके लिए बहुत ही बढ़िया यहाँ पे फैसिलिटी दी हुई है। अगर 5,000 से कम आपका ये है कैपिटल है तो आप इनमें ट्रेड कर सकते हो। 10,000 से कम का कैपिटल है तो इनमें ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा है पूरा प्राइस वगैरह सब कुछ डिटेल में आपको दिख जाएगा। फिर टॉप ट्रेडेड कौन से है वो भी यहाँ पे देख सकते हो आप। यही सेम आप इंडेक्स की जगह पे स्टॉक्स का भी कर सकते हो, आप यहाँ पे देख सकते हो करेंसी, कम्युनिटी सबका आप यहाँ पे कर सकते हो। फ्यूचर स्मार्ट लिस्ट भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। उसके बाद FII DII डेटा भी आपको यहाँ पे ग्राफ के फॉर्मेट में मिल जाएगा। और भी बहुत सी इसमें चीज़ें हैं, जैसे TBT टेक्नोलॉजी है, ग्राफ 1 सेकेंड पे आप ग्राफ देख सकते हो। इसका 1 सेकेंड का ग्राफ आप रख सकते हो, 1 मिनट का, 1 दिन का भी रख सकते हो। तो अगर ये आपको फ्री में करना है अकाउंट ओपन तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी हुई है। अब दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पे मिड कैप की। तो देखिए मिड कैप जैसे मैंने आपको बताया, ये जो जोन है इसके अंदर जब तक चलता रहेगा साइडवेज में बना रहेगा। आप देख सकते हैं साइडवेज चल रहा है। जैसे ही हमें ये जोन के ऊपर साइड ब्रेकआउट देखने मिलेगा तो ये 60,000 से 61,000 तक ऊपर जा सकता है। और अगर 59,353 के नीचे ब्रेकडाउन देखने मिलेगा तो 59,000 पहला टारगेट होगा हमारा डाउन साइड के लिए। उसके बाद 58,500 का सेकेंड टारगेट होगा। ये दो टारगेट हमारे हो गए डाउन साइड में। दोस्तों यहाँ पे स्मॉल कैप में हमें इंटरेस्टिंग सा पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। आप देख सकते हैं इस तरह से ट्रेड करते हुए यहाँ पे सपोर्ट लिया है, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेने की कोशिश की, रेजिस्टेंस लिया है, यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिलहाल यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। अब देखिए इसमें इतनी जगह बची है, यहाँ पे ये ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन दे सकता है, क्योंकि ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न है। आप देख सकते हैं सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न होने की वजह से इसमें दोनों साइड ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन पॉसिबल है। तो इस पर नज़र बना के रखिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे 8 तारीख यानी 8 तारीख तक हमें यहाँ पे ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन देखने मिलेगा अपसाइड या फिर डाउन साइड की ओर। उसके बाद इसमें अच्छा मोमेंटम आने के चांसेस है। अपसाइड की बात करें तो पहला हमारा टारगेट होगा 19,150 का, अगर यहाँ पे ब्रेकआउट मिलता है तो। और डाउन साइड की बात करें तो 18,900 का हमारा डाउन साइड का टारगेट होगा। आप ये देख सकते हैं ये वाला टारगेट। तो दोस्तों यहाँ पे हमने ओवरऑल सब कुछ एनालिसिस कर लिया है। अगर आपको फायदा हो रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।